टुडे आई स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में दो वर्ड आता है, एक है पॉसिबल और दूसरा है फेवरेबल। क्लास 9 में भी हम लोग इस पर कुछ डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 8 में भी कुछ था। ध्यान से देखना, बहुत आसान है लेकिन अच्छा मार्क्स आता है, इसको छूटना नहीं चाहिए। कुछ क्लास में रहते तो कुछ सारे कहानियां, कुछ चुटकुला सुनते कितना मजा आता, हमको भी अफसोस होता है, क्या करें। तो इसमें जैसे कोई हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें ये है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये दो पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब वह पॉसिबल आउटकम होगा 2। अगर हम चाहे कि इसको हम हेड लावे, अगर टॉस करें, हम चाहते हैं हेड जावे, तो हेड जो हम चाहते हैं वो फेवरेबल हो जाएगा। जैसे आप लूडो के डैश को दीजिए, उसको जब टॉस करते हैं, रोलिंग करते हैं, तो उसमें ये संभावना है कि 1 से 6 तक कुछ भी आएगा। उसके 6 फेस होते हैं, सारे फेस पर मतलब कुछ न कुछ लिखा रहता है, एक पर 1 2 3 4 5 6 तक जाता है। तो जब भी हम उसको टॉस करेंगे, रोलिंग करेंगे, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा और 3 आएगा और 4 आएगा, 5, कुछ भी 6 तक आएगा। तो ये पॉसिबल आउटकम हमारा इसमें 6 हो जाएगा। और अगर हम चाहें कि 5 लाना चाहते हैं तो फेवरेबल आउटकम हमको 1 मिल जाएगा, 5, काहे कि 5 सिंगल टाइम है। इस तरह से ये बातें, जैसे इस पर हमने अभी लिखा है, इसको देखो कि एक्सपेरिमेंट एक वर्ड आता है, कैन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जैसे हम लोग लूडो के डैश को टॉस करते हैं तो उससे एक वेल डिफाइंड आउटकम आता है कि 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है, तो वही एक एक्सपेरिमेंट हो गया। एक इसमें वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, हो सकता है तुम्हारे लेवल में नहीं है, फिर भी समझ लो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम करेंगे तो क्या आएगा वो क्लियर है। क्या मतलब जो पॉसिबल आउटकम है वो क्लियर है, लेकिन फेवरेबल क्लियर नहीं होता है। जैसे हम अभी कोई लूडो के डैश को टॉस करेंगे तो ये है कि 1 से 6 तक श्योर आएगा, यही 1 से लेके 6 तक ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं है कि 5 आएगा कि 4 आएगा कि 3 आएगा 1 आएगा। तो उसमें इसलिए दिया गया है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन, जितना पॉसिबल आउटकम्स है वो नॉन है, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल देखो, टॉसिंग ए फेयर कॉइन, कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे, हेड आएगा टेल आएगा, क्लियर है। रोलिंग एन अनबेस्ड डैश, डैश को भी करेंगे तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। एक प्लेइंग कार्ड का पैकेट है, देखो शायद सब कोई क्लास 9 में भी थोड़ा सा दिखाए थे। प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, तो जब भी हम उसमें से किसी कार्ड पिकअप करें, मतलब किसी कार्ड एक थोड़ा को निकालेंगे, तो वही 52 में से कुछ न कुछ आएगा। तो ये तय है कि इसका एडवांस में हमको पॉसिबल आउटकम क्लियर हो जाता है। अब यही है सब एग्जाम्पल व रैंडम एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद है व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड ए ट्रायल। जब कोई एक्सपेरिमेंट को हम लोग फॉर्म करते हैं तो उसको ट्रायल बोला जाता है। जैसे टॉसिंग ए कॉइन इज कॉल्ड ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एन आउटकम ऑफ द ट्रायल, जैसे कोई हम ट्रायल करते हैं, लूडो के डैश को हम ट्रायल करें, मतलब फेंकें, उसको टॉस करें, तो उस पर जो आता है, मान लो 5 आया, तो 5 जो आया वो तो वो इवेंट कहलाता, वही दिया है कि एन आउटकम ऑफ द ट्रायल इज कॉल्ड एन इवेंट। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, हमको हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको ध्यान से देखिए।
when we toss a coin, then we get either head or tail. Number 2, when we rolling a dice, then we get the outcomes like 1, 2, 3, 4, 5 or 6. A packet of playing card has 52 cards. It is divided into 4 groups. That is spade, clubs, hearts and diamonds. Each group has 13 cards. Each group has 13 cards. The color of spades and clubs are black. इसका कलर ब्लैक होता है. The color of heart and diamond are red. इसका ब्लैक होता है, इसका रेड होता है. Every group has a king, a queen and a jack. These 3 cards are known as face card. Hence, total number of face card is 12. काहे कि देखो इसमें इस पेज में 3 है, क्लब में 3 हुआ, हार्ट में 3 एंड डायमंड में 3.
तो 3 3 3 4 टाइम्स है तो 12 फेस कार्ड हो जाएगा, जिसमें 6 आपका रेड कलर है, 6 ब्लैक कलर है। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड इक्वल टू 6, number of black face card equal to 6. Probability equal to number of favorable outcome और ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। Sure event. In a single toss of dice, we will always get a number less than 7। कभी भी हम टॉस को थ्रो करेंगे, रोलिंग करेंगे, तो ये तय है कि जो भी नंबर मिलेगा वो लेस देन 7 होगा। इसलिए मैंने लिखा उसमें कि in a single toss of dice we will always get a number less than 7. Here getting a number less than 7 is a sure event. Therefore, P getting a number less than 7, तो 6/6 इक्वल टू 1। इस जगह ध्यान दो, जैसे P के अंदर लिख दिए हम यहाँ पर P ब्रैकेट में गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7। P का मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 फ्रॉम 1 to 6 है,
तो 6 टाइम ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम, नीचे भी हो गया पॉसिबल आउटकम 6, तो 6/6 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ therefore probability of sure event is 1। इसको ध्यान रखना, ये आता है ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। in a single toss of dice we will never get the नंबर 8। मान लो हम लोग डैश को थ्रो करते हैं, अगर यह सोच के करें थ्रो कि हम इसमें से 8 निकालेंगे तो कभी नहीं आ सकता है, तो इसीलिए हुआ वो इम्पॉसिबल। ऐसा नंबर खोजो उसमें कि नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग कॉइन को टॉस करें तो जानते हैं कि रोटेट आएगा, अगर उसमें दूसरा कुछ खोजोगे हमें कि मैं देख लें इसमें कोई कैमल आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल हो गया। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग डैश को टॉस कर रहे हैं तो उसमें 1 से 6 तक कुछ आएगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि 8 आ जाए, तो कभी नहीं आ सकता है, इसलिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन ए सिंगल टॉस ऑफ डैश वी विल नेवर गेट द नंबर 8। हियर गेटिंग 8 is an impossible event। Therefore P मतलब probability getting 8 equal to 0/6 equal to 0। Therefore probability of impossible event equal to 0। ध्यान रखना। इवेंट कोई भी होगा, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के इक्वल हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 1 होगा, बीच में लेस ग्रेटर हो सकता है। तो कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात को, 1 मार्क से क्वेश्चन में सब आता है। पहले ये देखो, कम्प्लीमेंट्री इवेंट, कम्प्लीमेंट्री इवेंट let A be an event and not E।
an event which occurs only when E does not occur. देखो E एक इवेंट है और not E be an event which occurs only when E does not occur. So here the event not E is called the complementary event of E. Therefore, PE, probability of E plus probability of not E equal to 1. ये भी 1 मार्क से क्वेश्चन माने जाएगा. That is P not E equal to 1 minus P भी हो सकता है, इसे भी रख सकते हो. Zero less than PE less than equal to 1. इसको ध्यान रखना. इसको ध्यान दो. 0 लेस देन P लेस देन इक्वल टू 1 मतलब ये E एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से इक्वल होगा. इतना इंट्रोडक्शन हुआ, इसको ठीक से देखना. अगले दिन फिर